वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी'i ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम या अली अंत नज्म बनी हाशिम सलावत। सामने मुकर्रम, सलावत एहसान समझ के नहीं, ईमान समझ के अक्लो खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस व खुतबात के गोहर तोलूं। मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरोलूं। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूं। तब जाके कहीं वफ़ा के परवरदिगार की शान में कुछ बोलूं। बुजुर्गान ज़वील एहतराम, बहुत माज़रत के साथ जितनी देर भी गुफ्तगू होगी वो नौजवानों के लिए होगी। आप तक जो बात पहुँचेगी वो हुसूल दुआ के लिए होगी, इसलिए कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। लिहाजा अगर थकन है तो थोड़ी देर के लिए उसे अपने से जुदा कर दीजिए। मेरा तो अक़ीदा यह है कि 2 महीने 8 दिन के लिए थकन को तलाक दे दीजिए। देखिए, खतीब को उसकी लफ्ज़ें औलाद से ज़्यादा अजीज़ होती हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जितना मैं इरसाल करता रहूँ वो पहली फुर्सत में मौसूल कर लें, ताकि मैं तफसील में जाने से बच जाऊँ और इजमाली सूरत में एक जमील गुफ्तगू आपकी समात तक पहुँच जाए। बस शर्त थोड़ी सी ये है कि अपने दहन में ज़बान को जुम्बिश देते रहिएगा, ताकि ज़बान के ज़िंदा होने का मुझे एहसास हो जाए। अगर मेरी बात आप तक पहुँच जाए तो सरकारे अली इब्ने अबी तालिब के लिए अली के मौला ने एक बयान जारी फरमाया। मस्जिदुन नबवी, जहाँ पे मिंबर अबियद लगा हुआ है, उसके उस सीने से जिस पे कोई आलम इस्लाम का खलीफा न बैठा सिवाय अली के। भाई, मैंने फिर कहा है कि खतीब को उसकी लफ्ज़े औलाद से ज़्यादा अजीज़ होती है। आप मुझे सुनते जाएंगे, मैं धीरे धीरे खुलता चला जाऊंगा। कोई आलम इस्लाम का खलीफा न बैठा सिवाय अली के। वहाँ से एक बयान जारी फरमाया, या अली अंत नज्म बनी हाशिम, ऐ अली तुम बनु हाशिम के सितारा हो। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, यही थोड़ा सा इम्तिहानन एक फिक्रा कह रहा हूँ। कायनात के मौला ने अली मौला के लिए कहा, ऐ अली तुम बनु हाशिम के सितारा हो। और जब कभी अली ने अब्बास को लिया, कहा या अब्बास अंता कमर बनी हाशिम।
किबला, सजदा। आज की गुफ्तगू का काबा, किबला, सजदा, मबदा, महवर, मरकज, ये सारी अब्बास की जात है। उस जात पे जबान खोल रहा हूं जिसके झूले के पास आने से फरिश्ते भी लरसते हैं। गौर करें, खुदा के लिए एक भी फितरा मेरा हवाई नहीं होगा। सुबह से रात तक और रात से सुबह तक सोते में भी हवाला मांगिएगा तो नियाजमंद कदम पीछे नहीं हटाएगा। नियाजमंद कदम पीछे नहीं हटाएगा। यहां आप इसका हवाला मांगेंगे और जब हवाला लेने आएंगे तो एक और राज अब्बास के खोलूंगा ताकि आप हवाला पूछते पूछते ना थके। मैं अब्बास के राज बताते बताते बस इंसान करूं, जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। हर कोई अब्बास के दादियात पे रोशनी डालता है। भैया सूरज को चिराग क्यों दिखा रहे हो? सूरज को चिराग क्यों दिखा रहे हो? कायनात के सूरज ने जहां से चमकने की भीख ली हो उसे तुम चिराग दिखा रहे हो। अब्बास के दादियाल की शान में बोल के आओ जरा तलाश करें कि अब्बास का दानियाल क्या है। तो पूरे आलम अरब को चैलेंज करके एक बात कह रहा हूं कि पूरे आलम अरब में दो ही कबीला ऐसा था जिसने कभी आले मोहम्मद के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। एक कबीले मुख्तार, एक कबीले अब्बास अरबदार। जिस कबीले ने कभी तलवार नहीं उठाई, आओ उसके खानवादे पे जरा सी रोशनी डालते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें इधर से मिली थी। दानियाल जब तक अच्छा न हो खून का असर तो आ सकता है, शीर का असर कैसे मुंतकिल करोगे? तो आइए इनका खानदान बताता हूं। इनके खानवादे का नाम है किलाब। प्राइमरी का बच्चा जब मिंबर पे बैठता है तो कहता है किलाब के माना तो सक के हैं, कुत्ते के हैं। क्या हो गया है तुम्हारे इल्म को? सक तो नहीं लग गया। किलाब के सही माना जो लोगों ने अरब ने लिखा है वो ये लिखा है कि किलाब उस घराने को कहते हैं कि अगर उस घराने का बच्चा शहसवार की कलाई पकड़ ले, कलाई टूट तो जाए, छुड़ा न सके। इन्होंने रख दिए। गैरत नहीं आती। इनका घराना जानवरों के नाम रखेगा। ये नाम इनके थे। खुदा के लिए जागिए, खुदा के लिए जागिए। बात अगर यहां धंसती हो तो बोलिए, इंसाफ से बताइए। जिन्होंने नाम रखने का तहसीब दिया, अदब सिखाया, तमद्दुन बताया, वो जानवरों के नाम अपने बच्चों के नाम में रखेंगे। लोगों ने कहा अब्बास शेर का नाम था, चूंकि बहादुर थे अब्बास, इसलिए इनका नाम अली ने रख दिया। नहीं, अब्बास शेर का नाम नहीं था, अब्बास अली के बेटे का नाम था। चूंकि शेर ने इससे भीख में शुजाअत मांगी थी। का नाम उधर गया है, उधर का नाम इधर नहीं आया। पहले माना बताए मैंने किलाब के क्या, जिसके घराने के बच्चे अगर कलाई पे हाथ रख दे शहसवारों के तो कलाई चूर तो हो जाए, शहसवार छुड़ा ना सके। अब अब्बास के असली माना बता रहा हूं जो लुगत ने लिखा, इसलिए कि लुगत का कोई मजहब नहीं होता। लुगत न देवबंदी है, न बरेलवी है, न शिया है, न सुन्नी है, न हनफी है,
न मालिकी है, न हम्बली है, न शाफई है, किसी मसलक से लुगत का कोई ताल्लुक नहीं। लुगत बस लुगत है। लुगत ने लिखा कि अब्बास लफ्ज़ उबूस से है और उबूस के माना होते हैं जिसकी हैबत नस्लों पे भी बाकी रहे। जो पहुंच रहे मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। महंगे हैरत बन के न देखिए, इसलिए कि जबान दी गई है अली के फजाइल पे बोलने के लिए। ये जो दिन भर हम बकवास करते हैं ये नाजायज इस्तेमाल है और इनके मनाकिब पे बोलना जायज इस्तेमाल है। इनके मनाकिब पे बोलना जायज इस्तेमाल है। तो उबूस के माना क्या है? जिसकी हैबत। अब यहां से बुजुर्गान की तवज्जो चाहता हूं। जिसकी हैबत नस्लों में बाकी रहे, नस्लों में बाकी रहे। याद नहीं आता करबला के मैदान में वफा के कुरान का सबसे छोटा सूरा घोड़े पे बैठ के गया और जाने के बाद कहता है नौनाक के मजमे को देख के कि आज ऐसा हमला करूंगा कि मेरे हमले की हैबत से तुम्हारे घरों में बैठी हुई औरतों के गोद के बच्चे बूढ़े हो जाए। नस्लों में बाकी रह जाए। नस्लों में जिसकी हैबत आपके मिजाज का एक जुमला कह रहा हूं, नस्लों में जिसकी हैबत बाकी रह जाए। अब्बास के फर्जंद का फिक्रा मैंने सुना दिया कि मेरे हमले की हैबत से तुम्हारे घरों में बैठी हुई औरतों के बच्चे कहीं खो जाएंगे, पता नहीं कहां खो गए हैं आप। जिसकी हैबत नस्लों में बाकी रहे उसे उबूस कहते हैं। अरे देखते नहीं, जब अब्बास की यह हैबत है 1400 साल बाद जो तुम अलग लेके टहलते हो ना, उसकी हैबत यह है कि गुजर जाए तो निकाह टूट जाए। 1400 साल में जिस अलग की आप शबी लेके गए उसकी हैबत यह है कि निकाह तोड़े दे रहा है, निकाह तोड़े दे रहा है। अब जमाना पता नहीं क्या क्या आवाज देता है, फुला साहिबा को बुरा न कहिए, फुला साहिबा को बुरा न कहिए, फुला साहिबा को बुरा न कहिए। अरे कैसे न कहें, तुम्हारा ही तो फतवा है कि अलम देखने से निकाह टूट जाता है। तो जमन के मैदान में अलमदार भी था, अलम भी था। भूखे को हर जगह रोटी नहीं खाई जाती, भूखे को हर जगह रोटी नजर आती है। हाशिम के माना चूरा करने वाले के नहीं, हाशिम के जो सही माना है भाई ये ठीक है, इन्होंने रोटी चूर के दिया, ज्यादा लोगों को खिलाया, भूखे पेट भर के शेर हो गए। लेकिन ये वाकया तो एक मर्तबा हुआ। फिर ये नाम कैसे? लक़ब तो हो सकता है, नाम कैसे? हाशिम के माना चूर करने वाले के नहीं, लिखा है कि जिसकी शुजाअत मुखालिफीन का अज़्म व हौसला
आज़म हौसले को, जिसकी शुजाअत मुखालिफीन के अज़्म हौसले को चूर कर दे, उसे हासिल कर दे। तारीख बताते बताते आगे बढ़ रहा हूं। किलाब अब्बास का घराना, अबूस अब्बास जिससे मुश्तक हुआ है। अब और आगे चलिए, चचाजाद भाई अब्बास की वालिदा के वालिदा जनाबे सुमामा खातून, चचाजाद भाई है आमिर, कैसरे रोम के दरबार में बैठे हैं। बहुत चाक के यहां से सुनिएगा, कैसरे रोम के दरबार में बैठे हुए हैं। अलकमा बिन उलासा अपने घराने की शुजाअत के झूठे किस्से गढ़ गढ़ के सुना रहा है। अलकमा बिन उलासा अपने खानदान के झूठे किस्से गढ़ गढ़ के सुना रहा है, ताकि कैसरे रोम की तरफ से इनामो इकराम मिल जाए। जैसे ही सुमामा खातून के चचाजाद भाई ने सुना, का खामोश, शुजाअत तेरे घराने की कनीज नहीं, हमारे घराने, शुजाअत तेरे घराने की कनीज नहीं। उसने कहा आप शुजा हैं। अब सारे दरबारी अलकमा बिन उलासा को देख रहे हैं कि किस घराने के खिलाफ जबान खोल रहा है। अब्बास के नानियाल के बारे में एक फिक्रा बताऊं कि इतना शुजा घराना था कि तारीख में मिलता है कि अगर अरब के बुज़दिल अपनी तलवार पे इनके कबीले का नाम लिख लेते थे, तो अरब के बहादुर कबीले इनसे लड़ने की हिम्मत। नानियाल सुने ना, दादियाल को बहुत सुना, नानियाल के बारे में सुने। सरकार आमिर के खिलाफ जबान खोली उसने, सब में हैरत है। यह तय हुआ कि फला तारीख को दोनों अपने खानदान के बारे में बताएंगे भी और दलील भी देंगे, दलील भी देंगे। आमिर चले आए और वहां से आने के बाद अपने चचा के पास आए। बस एक फिक्रा होगा, जागिएगा, जो जागेगा सो पाएगा। क्या कहा? वहां से चले आए और आने के बाद चचा से कहा, चचा अलकमा बिन उलासा ऐसे ऐसी बातें कर रहा था, मैंने वक्त मुअय्यना पे मुनाज़रा तय कर दिया है, हम दोनों घराने की शुजाअत का तज़किरा होगा। अलकमा बिन उलासा के मुकाबले पे आमिर अपने चचा के पास आए। चचा ने पलट के दोनों जूतियां अपने पैर से उतारी और उतारने के बाद कहा, ये दोनों जूतियां कैसरे रोम के दरबार में ले जाना और ले जाके दिखा देना। अगर शुजा इन जूतियों के सामने बोल दे, नहीं कलकत्ता के आवाम के दरमियान में पढ़ रहा हूं, मुझे चीज का एहसास होना चाहिए। ये दो जूतियां ले जा, अगर इन दोनों जूतियों की हैबत के बाद वहां के शुजा जबान खोल दे, तो मैं बनी किलाब से नहीं। लिखा है कि आमिर लेके गए, जैसे ही जूतियां कैसरे रोम के दरबार में रखी, सब ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। कह रहे, जिसकी जूती में इतनी हैबत है, अगर संग नहीं लगा जहनों पे, तो खुदा के लिए जागो। ये अब्बास का नानियाल है। 1400 साल बाद अगर मुंतजर जैदी इराक में बुश को जूता मारे, हुकूमत चली जाए। 1400 साल बाद, जहां के हम यहां से बुजुर्गान साथ देंगे मेरा, यहां से कब से कम वहां तक और यहां से वहां तक, क्या फरमाया? 1400 साल बाद जहां की हुकूमत का यह दावा है कि गन से एक गोली निकले, दूसरी गोली निकलने से पहले हम मारने वाले को पकड़ लेंगे। मैं कोई ऐसी चीज पढ़ रहा हूं या कोई ऐसी जबान में पढ़ रहा हूं जो आप तक पहुंच नहीं पा रही है। जहां का यह दावा है
कि एक गोली गन से निकले, दूसरी गोली निकलने से पहले हम मारने वाले को पकड़ लेंगे। हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हमारे ब्यूरो वाले इतने आगे बढ़ चुके हैं। वही मुंतजर जैदी ने एक जूता खोला, अगर प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हो, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हो तो गौर से सुनना, वहां मुंतजर जैदी ने एक जूता खोला, मारा, फिर खोला, फिर मारा। अरे यही से तो मैं चक्कर खा गया कि भैया जो हुकूमत गुलाम के हाथ न रोक सकी वो इमाम के हाथ क्या रोकेगी। जो हुकूमत गुलाम के हाथ न रोक सकी वो इमाम के हाथ क्या रोकेगी। और 1400 साल बाद जमाने को अंदाजा हुआ कि अली वालों के जूतियों की कीमत क्या होती है। 1400 साल बाद अंदाजा हुआ जमाने को कि अली वालों के जूतियों की कीमत क्या होती है। जब मुंतजर जैदी ने मारा, किसी ने 50 करोड़ डॉलर लगाया, किसी ने 50 लाख दीनार लगाया, 50 लाख दीनार। और हद हो गई। कुवैत के एक शेख ने कहा अगर मुंतजर जैदी चाहे तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर सकता हूं। अब तो अरब का मिजाज समझ लो, जो जरा आगे चला जाता है अरब बेटियां लेके आ जाता है। जो जरा सा तरक्की किया, जो जरा सा तरक्की किया अरब बेटियां लेके आ जाते हैं। निकाह हमें रखिएगा। और अल्लाह ने भी ये तय किया हुआ है कि जितनी सियासी बेटियां आएंगी उन्हें हम औलाद नहीं देंगे। बंदे की बेटी आएगी तो औलाद मिलेगी, हुकूमत की बेटी आएगी तो नहीं मिलेगी। और ये कुदरत का इंतकाम है भाई। नूह नबी रो रहे हैं, ए मेरे अल्लाह बीवी भी अच्छी नहीं दी, बेटा भी अच्छा नहीं दिया। उसी दिन अल्लाह ने फैसला कर दिया आज के बाद जितनी सियासी औरतें आएंगी उन्हें बेटा तो मैं नहीं दे सकता, बेटा तो मैं नहीं दे सकता। तारीख उठा के देख लो, नबी के यहाँ सियासी औरतें आई, बेटा नहीं मिला। हसन मौला के यहाँ सियासी औरतें आई, बेटा नहीं मिला। 8वें मौला के यहाँ सियासी बेटा। सोचे तो कभी जो घराना राहिब को बेटा दे दे। जबान की नोक तक एक जुमला आ गया है, कह दूं मुझे बहुत पसंद है। राहिब था क्या ईसाई? तो हर मजहब वाला पहले अपने पैरों से मांगता है, जिसकी पैरवी करता है। जब नहीं मिलता है तो थक के, तो भाई मांगा तो होगा ना ईसा से कि ईसा दे दो बेटा, दे दो बेटा, दे दो बेटा। नहीं मिला, फिर आ गया तेरे हसनैन पे। नहीं, अपने मिजाज के एक जुमला कह रहा हूं, पहचानो ये घराना क्या है जिसे अल्लाह का बेटा ना दे उसे अली का बेटा दे दे। चेहरे परेशान होकर मुझे देख रहे हैं कि मैंने पढ़ा क्या। ईसाइयों का अकीदा क्या है? ईसा अल्लाह का बेटा। तो जिन्हें अल्लाह का बेटा न दे उन्हें अली का बेटा दे देता है। और बाखुदा इसमें ताज्जुब या
उंगली दांत तले दबाने की जरूरत नहीं कि हुसैन ने कैसे दे दिया। कुछ लोग वाकई को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि रसूल ने मना कर दिया तो फिर हुसैन ने दिया कैसे। रसूल ने ये कब कहा था? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे मुकद्दर में बेटे हैं। वाकई नहीं है, लौह महफूज पे भी नहीं तुझे। रसूल ने ये तो नहीं कहा कि नहीं हो सकते। भाई साहिल का सवाल क्या है ये तो जानो, यही तो मारिफत है, यही तो नुक्ता है इस चीज का। साहिल का सवाल क्या है? या रसूलल्लाह मेरे मुकद्दर में बेटे हैं। रसूल ने कहा नहीं। लौह महफूज पे कहा नहीं। लौह इस्बात पे कहा नहीं। मेरे मुकद्दर के फेर में कहा नहीं। रसूल की बात समझाई नहीं, रोका हुआ आया बाहर। हसनैन मिल गए, हुसैन ने रास्ता रोका, इसने कहा हटिए। हुसैन ने मुस्कुरा के कहा मुकद्दर को रास्ते से हटा देगा तो औलाद का खाक मिलेगी। वो रास्ते से हटा देगा तो औलाद का खाक मिलेगी। उसने कहा मांगने तो आया था, मिली ही नहीं। हुसैन ने हाथ पकड़ा, लेके चले। नाना बेटा इसके मुकद्दर में नहीं, मैं एक दे रहा हूं। अच्छा, एक आलिम की कोई आलिम अगर बात रद्द करे तो दिल मिला जाए। अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो होना तो चाहिए कि रसूल को दिल मिलाना चाहिए। नवासे हो मेरे, मैंने मना किया। रिवायत में यह मिलता है कि नबी के लबों पे मुस्कुराहट, नबी के लबों पे मुस्कुराहट। नाना लोहे महफूज पे नहीं कहा, नहीं का एक और दिया, सारे तादाद। उसके बाद क्या किया? राहिब ने अपने दामन को खींच लिया, बस। अच्छा इंसाफ से बताइए, तकदीर में लिखा नहीं, लोहे महफूज पे तहरीर नहीं, लोहे इस बात पे रकम नहीं, तकदीर के फेरे में नहीं, तो फिर दिया कैसे? अरे भैया तकदीर में लिखा होगा तो घर बैठ के न ले लेता, कहां क्यों आता? नहीं लिखा है तभी तो आया है या लेने के। अब क्या मानते हो अपने मौला को? गुलाम अस्करी साहब की मुरत्तब करता दीनियात उर्दू भी नहीं पढ़ी, जहां एक नबी ने जाते हुए लकड़हारे को देख के ये कहा कि इसके मुकद्दर में मौत लिखी हुई है आज। शाम को वही लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा रखे हुए इलाके में वापस, जो मजाक उड़ाने वाले थे उन्होंने कहा ये तो कहते हैं हमारे पास ये इल्म है और वो इल्म है। सुबह कहते हैं कि मर जाएगा, शाम को जिंदा चला रहा है। जनाब ईसा तक बात पहुंची, गए क्या आओ पूछते हैं कि ये जिंदा क्यों रहा, इसका मुकद्दर तब्दील कैसे हुआ? करीब गए, जागना खुदा के लिए इबरत का ताजियाना है, इबरत का ताजियाना है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। करीब गए, क्या बता के तेरे मुकद्दर में तो अल्लाह ने मौत लिख दी थी, तू बचा कैसे? कहा मुझे नहीं पता लिखी थी कि नहीं लिखी थी। ईसा ने पूछा क्या किया तूने? कहा जब मैं खाना खाने बैठा मैंने 2 रोटी अपने हिस्से की सदका कर दी, सदका कर दी, सदका कर दी। जागो नौजवानों, सदके की 2 रोटियां मुकद्दर बदल सकती है। फातिमा का बेटा बेटा नहीं तब्दील कर सकता। क्या इतना भी हमारे दिल में हुसैन नहीं? भाई मुकद्दर में मुसीबत होती है, ढल जाती है, याद नहीं आता। जैसे ही मौला हुसैन करबला मोहल्ला पहुंचे, घोड़े ने कदम नहीं बढ़ाया और जब कदम रोके रहा हुसैन घोड़ा बदलते रहे। उसके बाद हुसैन ने कदम नीचे किया, पैर में नालैन थी, आवाज आई ज़मीन करबला से, हुसैन यहां से चले जाइए, मैंने नबियों के मुकद्दर पे असर डाला है।
हुसैन यहाँ से चले जाइए, मैंने नबियों के मुकद्दर पे असर डाला है। आदम आए, अंगूठा फूट गया, शीश आए, उंगली टूट गई, इब्राहिम आए, घोड़े से गिर गए, नूह की कश्ती यही भंवर में फंसी। हर नबी यहाँ मुसीबत में मुब्तला हुआ है। मैंने हर किसी के मुकद्दर पे असर डाला है। ज़हरा के बेटे चला गया, एक मर्तबा ज़हरा के बेटे ने पैर नीचे करके आवाज दिया, आज तक तूने सबके मुकद्दर पे असर डाला, ले मेरी चूतियां तेरा मुकद्दर बदल रहा। इनके घराने के बच्चों के जो नाम है ना, वो इसमें आजम है। ये इसमें आजम है। देखो ना, मैदान महशर में 1000 गड्ढे होंगे जिसे आदम से ईसा पार न कर सकेंगे जब तक ये आली न कहें। जब तक ये आली न कहेंगे पार नहीं लग पाएंगे। अच्छा, आदम तो हमारे अब्बू है ना, तो अब्बू ने कह दिया तो बेटों को पार लग जाना चाहिए। जब अब्बू ने कह दिया तो बेटों को तो पार लग जाना चाहिए ना। बाप ने कह दिया काफी है। नहीं लिखा है कि आदम या अली कहेंगे तो उस पार होंगे। जो आदम के सगे हैं, शीश, जब वो या अली कहेंगे तो पार लगेंगे। इब्राहिम कहेंगे तो पार लगेंगे, इस्माइल कहेंगे तो पार लगेंगे। नहीं समझे आप? मजमे में से एक का कह देना काफी नहीं, एक का कह देना काफी नहीं। आदम से ईसा तक पार नहीं कर सकेंगे जब तक फर्दन यानी न कहे। अरे यहीं बैठ के सोचो कि जिसके नाम की माफी नबियों को नहीं है, उन नबियों को कहां से हो जाए? जो कहेगा वो पार लगेगा। और कुछ लोगों को अब ये गर्रा हो गया है, मैंने देखा जब तक तरक्की नहीं की थी तब तक सुबह शाम या अली या अली या अली। कोई अपने ऊपर न ले, जहां डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई, प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, कहने लगे मौलाना शोर शराबा जरा अच्छा नहीं लगता। अब अली का नाम शोर लगने लगा तुम्हें। खुदा की कसम उस इल्म से बदबू फूटती है जो अली से दूर कर दे।
तुम्हारा फायदा है। ऐसा नहीं कि आप नाम लेंगे तो अली बड़े इमाम हो जाएंगे, आप लेंगे तो आपकी औकात में, हमारी औकात में इजाफा हो। वो जो हैं वो हैं, आप न थे तब भी अली था, और आप न होंगे तब भी अली होगा। इसलिए कि अली के माना लुगत अरब ने जो लिखा वो ये लिखा है कि अलीयुल लज़ी लैसा फौक़हु शै, अली उस बुलंदी को कहते हैं जिसके ऊपर बुलंदी ना हो। सही तर्जुमा तो ये है शै ना हो। तो फिर यही सोचा करो, जब यहाँ गुंजाइश ही नहीं है, जरा सा भी पढ़ने के इम्कानात ही नहीं है, तो फिर जमाना ये क्यों कहता हमने इन्हें बढ़ा दिया। उनका नाम लो कुछ मिलेगा। इसलिए आजकल कहा जाता है भाई एजुकेशन वाली मजलिस पढ़िए ताकि लोगों का कुछ फायदा हो। अच्छा, एजुकेशन का उर्दू तर्जुमा है तालीम। अब मैं इस मजमे में इस लफ्ज को वाज़ेह नहीं करूंगा। एजुकेशन का उर्दू तर्जुमा अगर मैं सिंपल अंदाज में करूं तो तालीम, और तालीम खुदा की कसम कुछ नहीं है, अगर शुरू से ते हटा दो आखिर से मीम हटा दो तो अली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों का जायका बदला, कहने लगे मौलाना साइंस के ऊपर पढ़िए। अच्छा, उसके ऊपर पढ़े जिसका कोई कुल्लिया 3 साल से ज्यादा टिकता ही नहीं, उसके ऊपर पढ़े जिसका कोई कुल्लिया 3 बरस से ज्यादा टिकता ही नहीं। कभी कहते हैं जमीन गोल है, कभी कहते हैं ऑरेंज के शक्ल की है, कभी कहते हैं अंडे के शक्ल की है, बार बार अपनी बात बदलते जा रहे हैं। और मेरे मौला ने एक मर्तबा कह दिया जमीन ऐसी भी नहीं, ऐसी भी नहीं, ऐसी भी नहीं, जमीन अपने मदार पे है, हर शय घूम रही है, जमीन भी घूम रही है, अगर कोई एक भी रुक जाएगी तो कायनात तहस नहस। तो कहते हो साइंस पे पढ़िए, बहुत आहिस्तगी से कहूंगा, जोर से समझ लीजिएगा, साइंस अभी इनकी गली में घुटनियों चल रही है। अच्छा बुजुर्गों से मुझे जुमले पे दुआ चाहिए, साइंस अभी इनकी गली में घुटनियों चल रही है। मैं आपको मिसाल दूं, साइंस ने तरक्की की, डिजिटल कैमरा बनाया, अच्छा खासा जिंदा था मुर्दा हो गया। भाई मेरी तस्वीर ले ली, अब तस्वीर से कहो जनाब शाहिद साहब बोलिए कुछ, तो लोग कहेंगे दीवाने हो गए, तस्वीर भी कहीं बोलती है। तो मैं जिंदा, मेरी शबीह मुर्दा, मेरी जो अक्स ली गई वो मुर्दा। अच्छा उसे कहिए चलिए, अरे मैं तस्वीर हूं, मैं कैसे चलूं? तस्वीर हिलाएंगे तो हिलेगी, मैं नहीं हिलूंगा। बहुत तरक्की किया, डिजिटल कैमरा बनाया, अच्छे भले इंसान को और तरक्की कर लिया, बुरा नहीं मानिएगा, वीडियो कैमरा, वीडियो कैमरा बन गया। अब इसमें मैं 1.25 घंटे 1.5 घंटे का कैदी हो गया। सवा 1.5 घंटे का मैं कैदी हो गया। परवेज भाई इससे ज्यादा का कैदी नहीं। 24 घंटे की बकिया जो लाइफ थी मेरी, तो तुमने बहुत तरक्की की, 1.25 घंटे का मुझे कैदी बनाया, और बस जितना मैंने उसके सामने बोला उतना ही, जैसे तुमने ऑफ किया उसके बाद कुछ नहीं। ये लोगों साइंस इसे नहीं कहते, तरक्की इसे नहीं कहते कि जिंदे को जिंदे की शक्ल में बनाया, जिंदे को मुर्दे की शक्ल में बनाया, बल्कि तरक्की तो इसे कहते हैं कि कालीन के शेर को इशारा करे। जो बैठे हैं दरबारी उनका रगड़ा बनाए। तारीख उठा के देखे ना, जितने मुखालिफीन मौला बैठे थे, खा गया, बादशाह की तरफ बढ़ा, खौफ के मारे कुछ साकित हो गया,
मैं मिंबर से वजाहत नहीं कर सकता, उजरा होता तो बताता, उजरा होता तो बताता। बस शेर पलटा, मौला की तरफ देखा, मैंने तारीफ में जो फिक्रा पढ़ा है, मौला ने कुछ इशारा किया। अजब नहीं, शेर ने कहा, हो मौला, पहले तेरा दुश्मन फिर मजीद नजिस हो गया। अच्छा, तरक्की की। कालीन का शेर खड़ा हुआ, लोगों को खाया, खाने के बाद मटेरियल पेट में जमा होते न भैया। मैंने न देखा कि जब वापस कालीन में चिपका तो कहीं से हड्डी बाहर निकली हो। इन्हें कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों, किसी मंजिल तक लाना चाहता हूँ। मैंने नहीं देखा कि शेर के पेट का कोई हिस्सा बाहर हो, कि अभी ये सर नहीं गला है, थोड़ी देर बाद गलेगा तो ये अंदर होगा पेट। सबको खा गया और जैसा था वैसे ही रहा। अब मुझसे न पूछिएगा कि 9 लाख जो फौज गई थी उसमें से 44,000 क्यों वापस आई। अरे अली के बेटे की जुल्फकार ने छोड़ूंगा नहीं। बुजुर्गान जो है उनसे मुझे इस मरहले पे दुआ चाहिए। कालीन का शेर उठ के दुश्मन को खा जाए, पेट दिखाए कोई मुझे उसका। अली की जुल्फकार की ये खासियत थी, दुश्मन को निगल लेती थी। तुम में से असल में कोई था नहीं ना। अकेला मीर अनीस का कैमरा था जो हर मोमेंट को कैद कर रहा था। कोई नहीं, 19 नहीं, अनीस, 19 नहीं, अनीस का कैमरा था जो हर मोमेंट को कैद कर रहा था। बस जैसे उसने ये मंजर देखा, फौरन कलम उठाया और लिखना शुरू किया। फिरते थे जब हुसैन सवारों को रोल के, या मीर अनीस के मिसरे हैं ये, 19 के नहीं है, अनीस के हैं, खुदाए सुखन के हैं, खुदाए सुखन के हैं। फिरते थे जब हुसैन सवारों को रोल के, खा जाती थी सरों को दहन खोल खोल के। आयतुल्लाह माकानी ने एक फिक्रा लिखा है जुल्फकार के बारे में, और पहले मिसाल दी है। वो लिखते हैं, बच्चा जब भूखा होता है ना तो उसका मुंह खुला होता है। नाना पीछे वालों, खुदा के लिए पहुंचने की कोशिश करना, राह में छूट न जाना। बच्चा जब भूखा हो तो मुंह खुला होता है। वो कहते हैं, सच्चे जमाने वालों, जुल्फकार का मुंह खुला क्यों है? जब तक एक भी दुश्मन हुसैन कायनात में है। जब तक एक भी दुश्मन हुसैन मौजूद है, दहन खुला है। जिस दिन आखिरी दुश्मन कट जाएगा, मुंह बंद। मुंह बंद फलसफा है भाई। इमाम की कोई चीज मसलहत से खाली नहीं होती। तुम ये ना सोचना कि तो जमाने ने बहुत तरक्की कर ली है, ऐसे ऐसे हथियार के मुकाबले में वो एक जुल्फकार क्या कर लेगी। इसने उस जमाने के तमाम मुखालिफिन का ऐसे सफाया किया हो। अच्छा, इंसाफ से बताइए ना, जहाँ की 3 कंकड़ी फौज का भूसा बना डाले, वहां के जुल्फकार। और फिर ये ना सोचिएगा कि जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली है, मिसाइल बना दिया। इंसाफ से बताओ, मिसाइल हवा में मार करेगी ना। जो इमाम है वो हवा का भी इमाम है। तो सिर्फ जमीन का इमाम नहीं है भाई, हवा का ही इमाम है। हवा को उसने हुक्म दे दिया, रुक जाओ। जो जिंदगी रोक सकता हो। और ये खुदा की कसम, अली के घराने का कमाल नहीं है जिंदगी रोकना। ये तो उनके नौकर कर लिया करते हैं।
उनके खादिम का मैं मिसाल दे देता हूँ भाई। एक दिन किसी ने आके कहा बिलाल हकलाता है, अजान नहीं दिलवानी इससे। रसूल ने कहा वही नहीं आई मेरे ऊपर, लेकिन तुम लोग कहते हो तुमने इजमा कर लिया है, तो चलो मैं मान लेता हूं, नहीं देंगे बहलोल अजान, बिलाल अजान नहीं देंगे। बिलाल के कान तक ये खबर पहुंची, रात ही के लम्हे में आ गए दरे सैयदा पे, माथा रख दिया। बिलाल के कदमों की आहट को सुना, अंदर से बीबी ने आवाज दिया चचा बिलाल। नहीं मेरा मजमा वहां तक तो नहीं पहुंचा जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। माथा दरे सैयदा पे रखा, अंदर से आवाज आई चचा बिलाल। तब बिलाल ने आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ा और जाने लगा। का आने का मकसद क्या था? का जब चचा कह दिया तो मकसद हल हो गया। किस मंजिल पे खड़ा, जब चचा कह दिया तो मसला हल हो गया। अब मुझे यकीन है कि कल सूरज नहीं निकलेगा। ना गुफ्तगू की, ना कोई बात कही, ना जबान को हिलाया, बस अंदर से आवाज आई चचा बिलाल। कितना करीब घराना है चचा बिलाल। बस सलवात पढ़ के जाने लगा। क्यों आए थे? अच्छा अगर बीवी ना पूछती तो हम जैसे जाहिलों को कैसे पता चलता? क्या जब आपने ये कह दिया तो अब मसला ही नहीं रहा, बस मकसद ये था कि लोगों ने मुझे इस ओहदे से हटा दिया है। लोगों ने कहा जाइए, अगर सूरज ने अपनी आंख खोली तो कयामत तक के लिए उससे रोशनी सल्ब कर लूंगी। अब जो लोग मजलिस सुनते रहते हैं, मेरा फिक्रा उनसे है, जाके देखिएगा सूरज की वक्त मुअय्यन है। सूरज की पहली किरण जब जमीन पे पड़ेगी तो इतने बच्चे पैदा होंगे, इतने लोगों को रिस्क मिलेगा, इतने बीमार अच्छे होंगे, इतने लोग उठा लिए जाएंगे। अब बिलाल ने जो सूरज को रोक रखा है, इसका मतलब सिर्फ सूरज नहीं रुका हुआ है, दुनिया में आने वाले लोग रुके हुए हैं, मौत रुकी हुई है, हयात रुकी हुई है। ये इनके घराने के खादिम करते हैं भाई। तुम जिसे कमाल समझते हो वो अली का कमाल नहीं। अली का कुल कमाल ये है कि वो ज़हरा का शौहर है। कुल कमाल ये है, और ज़हरा का कुल कमाल ये है कि वो अली की ज़ौज है। अरे नबी की हदीस है ना, ऐ अली तुम्हारी मिसाल वैसे ही है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद। खुदा के लिए थोड़ा सा बेदार हो जाइए। तुम्हारी मिसाल वही है जैसे कुरान में सूरह तौहीद की। अब सूरह तौहीद में कहा क्या? लम यलिद वलम यूलद। थोड़ा सा मुझे बेदारी चाहिए। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुतमईन अली के लिए हदीस मैंने पेश कर दी। ज़हरा के लिए कहा या ज़हरा, अगर अली न होते तो तुम्हारा कोई कुफ न होता। इसका मतलब कायनात में 3 खुदा होते, एक अल्लाह, एक अली, एक ज़हरा। इन दोनों की शादी करवा के उसने अपनी तौहीद बचा ली। नुसैरी को तुम बहुत मानते हो, खुदा की कसम मेरा तो है पक्का दुश्मन, इसलिए कि उसने मेरा नुकसान किया है, आपका नुकसान किया है। थोड़ा सा ज़र्फ था, थोड़े से अली के कमालात देख के भर गया।
अगर उसने अली को खुदा न कहा होता तो अभी न जाने अली और कितने कमालात दिखाते। बस इतने ही पे जर बन गया, कुछ आगे नहीं। तो नुसैरियों ने अली को खुदा कहा, मुत्तफिक सुनते रहते हैं। आगे आलम हसन अल्लाह ने अपने से जुदा किया मंसूरा बीबी को। मंसूरा लक़ब है तुम्हारी शहजादी का। बहरे ज़ुल्मात गुजरा, बीबी के नूर की चमक उठी, खर्रा साजिदन, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। नहीं, खुदा के लिए जागना, अब अपने ईमान की सज धज देखिए, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। आवाजें फरिश्तेगान उभरी, ए मेरे अल्लाह क्या तू गुजरा है, क्या मैं नहीं गुजरा? मेरी खादिमा, मेरी कनीज सज्जदा गुजरी है, उसका नूर गुजरा है। तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, या अली, नुसैरियों का खुदा कहना और है फरिश्तों का। किस मंजिल पे? फरिश्तों के उलूहियत का धोखा और कौन गुजरा? हर एतबार से अली और फातिमा को अगर शादी ना हुई होती तो उलूहियत में आप फंसे होते। दोनों की शादी करवा दी। अब अगर कोई अल्लाह कहेगा ही नहीं तो फिर कुरान कहेगा लम यलिद। लेकिन बस कभी कभी सूरह रहमान पढ़ते हुए ये सोचिएगा, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। ये दो ऐसे समंदर हैं जो मिलते भी नहीं है और लूलू और मरजान भी निकलते रहते हैं। इनके घराने में नस्ल की अफजाइश के लिए मिलना शर्त नहीं है। हवाला जो आपको आयतुल्लाह मकानी एक फिक्रा लिखते हैं कि हुसैन मौला का घोड़ा फरात में कूद गया, फरात में कूद गया, और जब हुज्जत का वक्त ज़ुहूर होगा, बच्चा के सुनिएगा, हुज्जत का जब वक्त ज़ुहूर होगा, ये घोड़ा अपने साथ पूरी एक फौज लेके आएगा। पूरी एक फौज लेके आएगा। जितनी नुसरत करने वालों की तादाद होगी उतना उसके साथ घोड़े होंगे। तो भाई कूदा तो अकेला था, नहीं पता नहीं किसका सीना चर्र से फट जाए, लेकिन अगर फटता हो तो फटे। मैंने रिस्क का ठेका आपके हाथ में नहीं रखा है, मेरा रिस्क अली की जूतियों के तस्मे से टका। नजफ का वाली मुझे रिस्क देता है, मुझे इसकी परवाह नहीं, अगली मर्तबा आऊं कि ना आऊं, लेकिन पढ़ूंगा वही जो हक होगा। कूद गया अकेला, और आएगा तो पूरे लश्कर के साथ आएगा। आयतुल्लाह यमगानी याद रखिएगा नाम, बाद में कोई हुजरे से न चिल्लाए कि कहां से पढ़ दिया। आयतुल्लाह यमगानी लिखते हैं पूरा लश्कर के साथ आएगा। गया तो अकेला था, ये पूरा लश्कर कहां से आया? अरे जागना नौजवानों, जिनके घराने के घोड़ों को नस्ल बढ़ाने के लिए मादा की जरूरत न पड़ती। सलावत भेजना मोहम्मद इसलिए क्या कर ऐसा ही। अच्छा, ताजुब न करना खुदा के, तुम कभी कभी अच्छे चैनल्स भी देख लिया कीजिए। ये मैंने बुजुर्गों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए कहा, कभी कभी अच्छे चैनल भी लगा के देख लिया करो। कभी एनिमल प्लैनेट लगा लो, कभी नेशनल जियोग्राफिक लगा लो,
और उसमें देखोगे कहा क्या जा रहा है, और वहां से तलाश करो आले मोहम्मद को, वहां से तलाश करो आले मोहम्मद को। बहुत पहले इसी चैनल पे एक प्रोग्राम आ रहा था मछलियों के सिलसिले से, उसमें लिखा है कि वाहिद शय है मछली जो अंडा देने के बाद अपने अंडे पे नहीं बैठती, अंडा देके मीलों दूर निकल जाती है, और जब वक्त आता है बच्चे का ना, बस एक मर्तबा पलट के देखती है, सलाम है आपकी समाज को, सलाम है आपकी समाज को, बैठी नहीं, जाके देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। बेवकूफी की चीजें सर्च करते हैं, कभी कभी अच्छी भी कर लीजिए। मछलियां नहीं बैठती, देख के निकल जाती है, बस एक मर्तबा पलट के देखती है, सारे बच्चे जाहिर हो जाते हैं। अरे इनके विलायत के शिम्मे से खल्क होने वाली मछली में जब ये असर है कि वो बच्चा निकालने के लिए अंडों पे न बैठे, तो इनके घराने की सोचोगे तो जाओगे, बस जो पढ़ते जाओ मानते जाओ। इसलिए कि साहिबे बसायरुत दरजा फर्रुख सफार अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि याद रखो, जितने फजाइल हमारे सुनो और तुम्हारा जहन बर्दाश्त करे उतना ले लो, और जो बर्दाश्त न करे वो हम तक वापस लौटा दो, इसलिए कि तुम्हारी औकात नहीं, हमें समझ लेना है। महसूस करो तो अपने माँ के हक में दुआ जरूर करो। मेरे मौला के पास एक शख्स है, मौला को मेरी सौजा है, जरा ज़बान दराज है, जहाँ कुछ बोलता हूँ बस उल्टा जवाब दे देती है। मौला ने कहा अच्छा कोई औलाद है? कहा जी मौला। कैसी है? हमारे मामले में जरूरी तो नहीं कि बात जोर से की जाए, बात में भी जोर है। कहा हमारे मामलात में कैसी औलाद? कहा मौला आपके ऊपर तो जान देती है, जान निछावर करती है, दम भरती है आपकी मवद्दत का। क्या फिर जाओ उस औरत की इज्जत किया करो, इसलिए कि वो चाहे जैसी हो लेकिन तुम्हारे नस्ल के लिए अच्छी। अपने बेटे के लिए मुस्तकबिल की मां तलाश करो जो तुम्हारे नस्ल की बका की जिम्मेदार हो। इसलिए कि ज़ौजा तलाश करोगे तो अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, और मुस्तकबिल के नस्ल की मां तलाश करोगे। आजकल क्या है, बस बच्चा चाहे जैसा हो, लड़की ऐसी होनी चाहिए कि जन्नत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अपने बारे में ना देखें कि हम कैसे हैं। कभी तो शीशा देखो जो सच बोलता है। जरूरी तो नहीं कि कान में आके बात कही जाए तभी समझी जाए। कभी तो शीशा देखो जो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। नहीं, मुस्तकबिल की मां तलाश करो, अच्छे अकीदे की औरत तलाश करो, इसलिए कि खराब अकीदे वाली आएगी बच्चा खराब कर देगी। मजबूत अकीदा हो। देखा नहीं, बिहार में नमाज पढ़ी है, 5वें इमाम ने शादी की और फिर फौरन तलाक दे दिया।
इसलिए नहीं किया था कि मौला को नहीं मालूम था, तुम्हें दर्श दिया। जब किसी ने आके मौला से पूछा, मौला शाम में निकाह, सुबह में तलाक, मसाला क्या है? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, अकीदा बेहतर नहीं था। तो मौला फिर ऐसी औरत से किया ही क्यों? कहा मैंने थोड़े किया है, तुम्हें बताया है कि अगर ऐसी फंस जाए तो घर में रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हें बेटा नहीं इमाम का फौजी चाहिए। बेटा नहीं इमाम का फौजी चाहिए। लेकिन अगर अकीदा मजबूत हो तो उसकी इज्जत करो, इसलिए कि नस्ल की बका है। मेरी बहस इससे नहीं, माँ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, माँ हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो फिर एक मर्तबा कायनात को दर्श देने वाले ने जनाब अकील से आके कहा, अकील ऐसी औरत तलाश करो, मैं बात भूला नहीं हूं, मैं बात भूला नहीं हूं, ऐसी औरत तलाश करो जो अब्बास मुझे दे, ऐसी औरत तलाश करो। मौला आपकी आंखों को क्या हो गया है? खुदा न खास्ता नौज बिल्लाह मिन जालिक खाकम बदहन नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, आप खुद तलाश कर